नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जून महीने के 100 से ज़्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 100 से ज़्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा था? तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान था। राजस्थान है वो झारखंड के साथ संयुक्त रूप से मतदाता जागरूकता में पहले स्थान पर रहा था। सोशल मीडिया जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर मतदाता जागरूकता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इसे पुष्कर में बनाया जाएगा, अजमेर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर अब ब्रह्मलोक कॉरिडोर इसका नाम होगा, जो पुष्कर में वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर बनेगा। पुष्कर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है तीर्थराज पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने ज़िले शामिल है? तो इसमें राजस्थान के 18 ज़िले शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्रोजेक्ट में अरावली से जुड़ने वाले जितने भी जो ज़िले हैं पूरे देश भर में, ये 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनेगी। ये गुजरात के पोरबंदर से ये वॉल शुरू होगी, जो हरियाणा के पानीपत तक ये जाएगी। इसमें राजस्थान के 18 ज़िलों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य अवैध खनन और थार के रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का राजीविका मॉडल पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल और माली में 12,500 महिलाओं की आजीविका का साधन बन गया है? तो धौलपुर का जो ये मॉडल है वो आजीविका का साधन बना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विख्यात है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धौलपुर की राजीविका की महिलाओं ने सेनेगल और माली देशों में जाकर स्वयं सहायता समूह बनाने, ग्राम संगठन एवं फेडरेशन बनाने का प्रशिक्षण दिया। तो आज इन देशों की महिलाएं वर्ष भर में करीब 17 करोड़ रुपए की बचत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 13 से 15 सितंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट ये 13 से लेकर 15 सितंबर तक जयपुर में आयोजित होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चौथा संस्करण इस बार आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एनफोर्समेंट सैंपल लेने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 284% की उपलब्धि है वो हासिल की है। राजस्थान ने 5,880 सैंपल लेने का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 16,000 से अधिक सैंपल है वो लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें राजस्थान के प्रतिभागियों ने 19 मेडल जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल भी शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो देश का 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर एयरपोर्ट में अप्रैल माह के दौरान करीब 4.56 लाख यात्रियों ने यात्रा की, और अगर मार्च की तुलना की जाए तो करीब 40,000 यात्री घटे भी है। तो देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, और जयपुर को इसमें 11वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो राजस्थान के जितने भी टाइगर रिजर्व है यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मार्क लगा लेना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, और पूरे प्रदेश में बाघ है वो 134 हो गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो डॉक्टर जसवंत सिंह राठी का हाल ही में निधन हो गया है।
ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये वरिष्ठ सदस्य का पद है वो आयोग में रिक्त हो गया है। जसवंत सिंह राठी जो आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे, लंबे समय से कैंसर से ये पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार पाकिस्तानी प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है? तो राजस्थान सरकार इस प्रकार का नवाचार है वो कर रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें पाकिस्तानी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। जुलाई में पेश होने वाले बजट में इस छात्रवृत्ति योजना को लेकर अनाउंसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला पहलवान कौन है जिनका चयन ब्राजील में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो दीक्षा फौजदार, ये कोटा से है दीक्षा फौजदार, इनका चयन है वो चैंपियनशिप के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसने सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 जून को वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 जिसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में, और इसमें जयपुर से जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर, ये यहाँ पे पहुँची थी और इन्होंने 3 दिवसीय समिट में वैश्विक मंच पर शहरी विकास, स्मार्ट सिटी मिशन आदि के बारे में प्रेजेंटेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस देश में महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो पहली बार जॉर्जिया में महाराणा प्रताप महोत्सव आयोजित हुआ। जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी में पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया था। 2 जून को इसका शुभारंभ भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अब राज्य सरकार ने कितने जिलों में उजाला क्लिनिक खोले जाने को लेकर हरी झंडी दिखाई है? तो 35 जिलों में उजाला क्लिनिक अब वो खोले जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 10 से 19 साल के किशोरियों को समुदाय आधारित बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं है वो मिल सकेगी। तो 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोले जाएंगे, प्रत्येक जिले में 6 क्लिनिक की स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले की बागेदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो इसमें जय कृष्णा पटेल है वो जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीएपी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी के जय कृष्णा पटेल ने उपचुनाव में जीत दर्ज की है। यहाँ से पहले जो विधायक थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो पहले कांग्रेस में थे फिर बाद में बीजेपी में गए, और जो सांसद का चुनाव इन्होंने लड़ा था महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो वो चुनाव भी हार गए थे। तो यहाँ से जो सीट खाली हुई थी उस पर जय कृष्णा पटेल है वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है? तो महिमा सिंह मेवाड़ है, इन्होंने सबसे बड़ी जीत है वो दर्ज की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ चुनाव में भाजपा प्रत्याशी महिमा विश्वराज सिंह को कुल 7,81,203 वोट मिले हैं। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को हराया है। जहाँ राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से जीती है महिमा सिंह मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों में वेट लिफ्टिंग में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान राज्य ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे सम्मानित किया है? तो इसमें मनीष भान सिंह को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ की विशेष बैठक में मनीष भान सिंह को सम्मानित किया गया था। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में वेट लिफ्टिंग में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार है वो दिया है। मनीष भान सिंह को राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन ने सम्मानित किया था, और इनको जो नेशनल गेम्स में गोवा में डिप्टी सीडीएम बना के भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कब शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान इसकी शुरुआत 5 जून से हुई है दोस्तों। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें 7 करोड़ पौधे हैं वो राजस्थान में लगाए जाएंगे। 7 करोड़ पौधारोपण है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो सीएम भजनलाल शर्मा ने इसे 5 जून को शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं? तो प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिस सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे वो है बाड़मेर वाली सीट, उस पर
जो आपको बता दें कि जो रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे, जो विधायक है शिव से, वो हार गए थे। तो इसके चलते 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें एक है खींवसर विधायक नागौर की जो सीट है, हनुमान बेनीवाल यहाँ से सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा झुंझुनू के विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला, ये झुंझुनू लोकसभा सीट से जीते हैं। दौसा के विधायक वाली सीट खाली हुई है, जो मुरारीलाल मीणा दौसा लोकसभा सीट से जीते हैं। राजकुमार रोत जीते हैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट से, बांसवाड़ा के विधायक है। इसके अलावा देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा, ये टोंक सवाईमाधोपुर सीट से सांसद चुने गए हैं। तो 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संस्थान के द्वारा ऊँटनी के दूध को पाउडर में बदला जाएगा? तो राजस्थान में ऊँटनी के दूध को पाउडर में बदला जाएगा राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक मशीन भी खरीदी गई है, जिसमें जो निकट भविष्य में इस मशीन से दुग्ध का पाउडर में उत्पादन शुरू किया जाएगा। एक ऊँटनी के दूध से लगभग 900 ग्राम पाउडर बनाया जा सकता है। जो ऊँटनी का दूध है वो मधुमेह, बच्चों में ऑटिज्म जैसी कई बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अस्पतालों को मरीजों की सुविधा के अनुरूप बनाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है वो लागू किया जाएगा? तो ये राजस्थान में यह सिस्टम लागू होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे अब जो अस्पतालों में पंजीयन के लिए परामर्श, जांच, दवा आदि लेने के लिए रोगी और परिजनों को कतार में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, ये राजस्थान में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार और किसके बीच एमओयू साइन किया गया था? तो हाल ही में राजस्थान सरकार और जो एमओयू साइन किया गया था, जिसके अंतर्गत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मध्य एमओयू हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इसके जरिए राजस्थान के लिए फंड राइजिंग का रास्ता खुल गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और राजस्थान सरकार के बीच आईपीओ के माध्यम से फंड राइजिंग के लिए एमओयू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया, यानी किसी को वोट नहीं दिया? इसमें राजस्थान के 2,79,464 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने नोटा का प्रयोग है वो किया है इस बार। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा? तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय परियोजना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का चयन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से शहरी क्षेत्र में पार्क में ग्रीन जोन बनाए जाएंगे? तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम के द्वारा ये नवाचार किए जा रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें जो ग्रीन जोन में जापानी पद्धति मियावाकी तरीके से बड़े पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें पार्कों में छोटे जंगल बनेंगे। तो ऐसे में आमजन को भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जापानी मियावाकी विधि, इस विधि में देसी प्रजातियों के पौधों को एक दूसरे के करीब लगाया जाता है, जो कम जगह घेरते हैं और अन्य पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद बनी है? तो लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 3 महिलाएं हैं वो सांसद बनी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें मंजू शर्मा जयपुर से, संजना जाटव जो कम उम्र की है सांसद बनी है भरतपुर से, महिमा कुमारी ये राजसमंद से है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। तो 3 महिलाएँ हैं वो सांसद चुनी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां से लोकसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस की संजना जाटव जो सबसे कम उम्र की सांसद है, तो भरतपुर से इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है। संजना जाटव को कुल 5,79,890 वोट मिले हैं। इन्होंने रामस्वरूप कोहली को 51,983 वोटों से इन्होंने हराया है। तो संजना जाटव जो जीती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 7 जून को राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष पर विधिवत कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में CR चौधरी को नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, CR चौधरी जो पूर्व राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। 7 जून को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष का। नेक्स्ट है, हाल ही में अहमदाबाद में हुई 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में राजस्थान ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र को फाइनल में हराकर राजस्थान ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
किसान सम्मान निधि में कितने रुपए बढ़ाने का ऐलान किया? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 2,000 रुपये बढ़ाए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 6,000 रुपये के स्थान पर अब 8,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 2,000 रुपये वो राजस्थान सरकार अपनी तरफ से देगी। 6,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते थे, 2,000 रुपये राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट है, कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता है और राजस्थान से किसने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसमें राजस्थान से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था माया बिश्नोई ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। माया बिश्नोई का संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है और इन्होंने कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम ने इसमें रजत पदक हासिल किया, जिसमें माया बिश्नोई जो भारतीय टीम में खेली थी। नेक्स्ट है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने ब्लॉक है वो डार्क जोन में है? तो राजस्थान में लगभग 203 ब्लॉक है वो डार्क जोन में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश के कुल 6,533 ब्लॉक में से अगर बात की जाए तो 27% ब्लॉक में भूगर्भ में जल काफ़ी नीचे यानी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया, जिसमें 11 है वो डार्क जोन की श्रेणी में है और राजस्थान में 203 ब्लॉक है वो डार्क जोन में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जा रहा है? तो 100 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से महाराणा प्रताप से जुड़े जितने भी दर्शनीय स्थल है उनको टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा TOFR यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को कितने पौधे वितरित किए जाएंगे? तो इस बार 4 करोड़ पौधे हैं वो इस योजना के तहत विकसित होंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 4 करोड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को ये पौधे वितरित होंगे और ये योजना वन विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की नई कैबिनेट में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से है और इनको पर्यटन मंत्री का जिम्मेदारी सौंपी गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पिछली सरकार में ये जल शक्ति मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में कब से टाइगर सफारी है वो शुरू हो जाएगी? तो टाइगर सफारी की शुरुआत है वो अगस्त 2024 से हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जहां पर अगस्त माह से टाइगर सफारी की शुरुआत होगी और ये जयपुर शहर की 5वीं सफारी होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि हाथी सफारी, लॉयन, टाइगर आदि सफारी पहले से ही संचालित है, लेपर्ड सफारी भी संचालित है। तो ये 5वीं सफारी होगी नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। इस टाइगर सफारी की भी शुरुआत है वो की जा रही है, जिसमें 8 किलोमीटर तो ट्रैक बनाया गया है सफारी का और इस पर जो निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपये इसकी लागत थी। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में राजस्थान के अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो भूपेंद्र यादव है, ये राजस्थान से है और इनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछले कार्यकाल में भी ये इसी मंत्रालय का जिम्मेदार है वो देख रहे थे। भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद चुन के आए हैं, पिछली बार ये राज्यसभा सांसद थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज्य के अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से इसमें चुना गया है भुवनेश शर्मा को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ भुवनेश शर्मा है ये करौली जिले के हुक्मी गाँव के रहने वाले हैं। ये 2018 में काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो पहली बार सदस्य निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में राजस्थान के किस जिले की संतोष खेदड़ इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो संतोष खेदड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इनका संबंध वो सीकर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संतोष खेदड़ लगातार अपने कृषि फार्म पर 16 सालों से जैविक खेती कर रही है और इनके जैविक खेती में योगदान को लेकर 2016 में कृषि वैज्ञानिकों की पदवी भी संतोष खेदड़ को मिल चुकी है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी RGHS के दायरे में आने वाले ऐप के जरिए जल्द ही घर बैठे दवाइयां मंगवा सकेंगे। इसकी शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले कहां से होगी? तो इसकी शुरुआत है वो जयपुर से की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जी हाँ, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाने के लिए अब RGHS कनेक्ट नाम ऐप विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले की कशिश गुजर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में जाने वाली भारतीय टीम में अपना स्थान पक्का किया है। जहाँ कशिश गुजर का संबंध है वो भीलवाड़ा से है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये रेसलिंग में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में कहाँ बन रहा है? तो तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसकी जो क्षमता है वो 2800 मेगावाट होगी। यहाँ 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 2800 मेगावाट क्षमता का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के कुडनकुलम में है, जिसकी क्षमता 6000 मेगावाट है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मीथेन हॉटस्पॉट में राजस्थान के कितने शहर शामिल है? तो इसमें राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4 शहर कौन कौन से हैं? तो इसमें बाड़मेर है जो चौथे स्थान पर है, जैसलमेर को छठा स्थान दिया गया है, तारानगर 8वां स्थान है और इसके अलावा इसमें चिड़ावा शहर है जो 11वें स्थान पर है। तो टोटल 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है जो मीथेन हॉटस्पॉट, देश के 22 मीथेन हॉटस्पॉट की श्रेणी है वो जारी की है, जिसका सीधा असर मौसम पर पड़ता है और तापमान में बढ़ोतरी होती है मीथेन गैस के कारण। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का नया इको पर्यटन स्थल रामगढ़ क्रेटर बनेगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ क्रेटर ध्यान रखना 12 में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, रामगढ़ क्रेटर राजस्थान का नया इको पर्यटन स्थल है वो बनाया जाएगा। ये मांगरोल जिला 12 में स्थित है। रामगढ़ क्रेटर जो करीब 75,000 वर्ष पूर्व 3 किलोमीटर लंबा एक उल्का पिंड यहाँ पर गिरा था, इसके कारण ये क्रेटर झील बन गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्व बैंक ने आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं उन्नयन में कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो इसके लिए 3674 करोड़ रुपए है वो मंजूर किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके माध्यम से राजस्थान के 27 अलग अलग शहरों में आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं उन्नयन करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ होने जा रही है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो की जा रही है उदयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये आपको बता दें कि पहली बार संस्कृत विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो 42 दिवसीय इंटर्नशिप प्रोग्राम जो शुरू हुआ है और इसके लिए 11 जून को MOU भी किया गया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में 25 लाख पांडुलिपियों की डिजिटल प्रतिलिपियाँ बनाना है। नेक्स्ट है, कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग के द्वारा राज्य किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो मंजीत पाल को प्रथम पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना के तहत कृषि उपज मंडी कोटा के किसान है मंजीत पाल, जिनको 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला है कृषक उपहार योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? तो राजस्थान सरकार इस प्रकार का नया अभियान है वो शुरू करेगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसके लिए निर्देश भी CM भजन लाल शर्मा के द्वारा दिए गए हैं। तो बिजली पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू होगा? तो 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा के नए बजट सत्र की शुरुआत है वो की जा रही है। इसकी मंजूरी राज्यपाल के द्वारा दी गई है और 10 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में अपना जो नया पूर्ण बजट है वो पेश करेगी भजन लाल सरकार। तो पिछले जो 4 महीने का लेखानुदान पेश किया गया था, लेकिन पहला फुल बजट है जो पेश होगा 10 जुलाई को। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में CM भजन लाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 जून को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित समारोह में राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो इसमें ध्यान रखना झुंझुनू जिला है वो शीर्ष स्थान पर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से रैंकिंग है वो जारी की जाती है। तो झुंझुनू जिले ने 66.44 अंक है वो हासिल किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था गंगापुर सिटी में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो नया जिला बना है गंगापुर सिटी, यहाँ पर 13 जून को सीएम भजनलाल शर्मा ने ये इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो गुर्जर आंदोलन के संस्थापक या संयोजक हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, उदयपुर में आयोजित 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इसमें राजस्थान ने कुल 19 मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीते हैं। 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का जो समापन समारोह है जो चावत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उदयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की युवा कलाकार ऋषिका की पेंटिंग इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई थी। तो ऋषिका जो करौली से है, इनकी पेंटिंग को इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और दुनिया भर से आए नामांकन में 48 चित्रकारों की प्रदर्शनी के लिए है वो इसमें चयन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को किसने मंजूरी नहीं दी है, यानी इस बिल को नामंजूर कर दिया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल को नामंजूर किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने इस बिल को पिछले साल पारित किया था। इसके माध्यम से वकीलों को सुरक्षा के लिए, जहाँ वकीलों के लिए जो राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है वो पेश किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य वकीलों को हिंसा से बचाना, ताकि वे बिना किसी डर आदि के माध्यम से काम कर सके। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर कितनी की है। तो ये 50% कर दी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब इसमें महिलाओं को 50% है वो आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार और सीडोस के मध्य हुए एमओयू के अनुसार इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब होगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 है, ये 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसके लिए एमओयू भी किया गया है। सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 फरवरी से यह प्रस्तावित 13वां संस्करण जो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में शराब की प्रमाणिकता एवं अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी हेतु आबकारी विभाग के द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है। तो आबकारी विभाग ने इसके लिए राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप को तैयार किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और 14 जून को इस ऐप का विमोचन किया गया था। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे शराब की जितनी भी बोतल है उस पर होलोग्राम लगा होता है। तो होलोग्राम के QR कोड को स्कैन करके उससे संबंधित पूरी जानकारी है वो बोतल पर जो अंकित नंबर दर्ज करने पर मदिरा यानी ब्रांड की, शराब के ब्रांड की, अधिकतम मूल्य की, बैच नंबर की, उत्पादन की दिनांक, निर्माता का नाम, पूरी जानकारी है वो इससे ली जा सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक राजस्थान के डिडवाना के जिले के नावा और मीटड़ी में बनाया जा रहा है। तो इसकी जो लागत है वो 819.90 करोड़ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, यहाँ पर ये 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक है वो बन रहा है, जिसके माध्यम से पहले फेज़ का काम है वो सितंबर में पूरा होगा। और यहाँ पर 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा और इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। और ये नावा और मीठड़ी में बन रहा है जो डीडवाना ज़िले में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं सीनियर एंड मास्टर नेशनल पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 9 नेशनल मेडल है वो राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में जीते हैं। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बीएसएफ के सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में बीएसएफ के सैनिक सम्मेलन का आयोजन 14 जून को, जी हाँ दोस्तों, 14 जून को जैसलमेर में इस सैनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा 11 जून 2023 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के महानिदेशक को भी नियुक्त किया गया था। नितिन अग्रवाल है वो बीएसएफ के महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा में किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है सोनाली सुथार को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सोनाली सुथार है, ये राजस्थान के बीकानेर की युवा कवियत्री है। इनके राजस्थानी भाषा के कविता संग्रह शुद्ध सौंदू जग आंगणे के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में प्रहलाद सिंह जोरडा के किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार इनको मिला है? तो प्रहलाद सिंह जोरडा को मारी ढाणी जो साहित्य संग्रह है इनके लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार है वो मिला है। जी हाँ, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोरडा को दिया गया, जो राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हैं। नागौर के हैं प्रहलाद सिंह जोरडा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नगर निगम ने 1500 मिनट से ज़्यादा समय तक योग करते हुए रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर ग्रेटर की नगर निगम की जो महापौर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर के नेतृत्व में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जिसमें 16 जून प्रातः 7 बजे से लेकर अगले दिन यानी 17 जून सुबह 8 बजे तक लगातार 25 घंटे 15 मिनट तक योग क्रियाएं करते हुए 1500 मिनट से ज़्यादा समय का ये योग का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2950 मेगावाट क्षमता के 4 सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। ये पार्क कहाँ बनेंगे? तो ये पार्क बनेंगे बीकानेर और फलोदी में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टोटल 2950 मेगावाट के 4 सोलर पार्क बनेंगे, जो बीकानेर के पुगल और छत्तरगढ़ तहसील में 2450 मेगावाट यूनिट का जो सोलर पार्क है वो बनेगा। और इसके अलावा 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क है, ये बीकानेर में, ये सोलर प्लांट है वो बीकानेर में फलोदी में स्थापित किया जाएगा। तो 500 मेगावाट का फलोदी में और 2450 मेगावाट का बीकानेर में। नेक्स्ट है, भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने कौन सा मेडल जीता है? तो जयपुर से है अनुया प्रसाद, इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। 2 रजत पदक इन्होंने जीते हैं 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, जो भोपाल में इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए विदेश में पुलिस सेवा के लिए राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारियों का चयन किया गया? तो राजस्थान पुलिस के 4 अधिकारी इसमें चयनित हुए हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें राजस्थान पुलिस अकादमी में तैनात एडिशनल एसपी सुशीला यादव, सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर, डिप्टी एसपी दीपक जोशी और एसआई रणदीप का चयन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना है वो कब से शुरू होगी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत है वो 1 जुलाई से हो रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी नई योजना है, जिसमें किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है वो मिल सकेगी मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। इसमें केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा है वो किसानों के बच्चों को फ्री मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट इंटरनेट सहित दिए जाने की योजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना बनाई जा रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें जो 12वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले जो मेधावी विद्यार्थियों को ये मुफ्त इंटरनेट सुविधा सहित टैबलेट का वितरण किया जाएगा, जिसमें हर दिन 1 GB डेटा है वो 3 साल तक की अवधि के लिए मिलेगा। 55,800 सिम कार्ड इसके लिए खरीदे जा रहे हैं, तो 55,000 से अधिक जो टैबलेट है वो बच्चों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है वो कब से लागू होगी? तो इसे लागू किया जाएगा 1 जुलाई से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 नए कानून हैं, ये तीनों ही कानून 1 जुलाई से लागू होंगे और 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो यह प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा ब्यावर में। जी हाँ, ब्यावर खुद एक नया जिला बना है। ब्यावर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट आदि में प्रशिक्षण मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के मोहनपुरा गांव में उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी बनकर तैयार हो चुकी है? तो इसको बनाया गया है सीकर में। जी हाँ, सीकर में महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी बनी है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 100 से अधिक युवाओं को दाखिला मिलेगा और इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो तकरीबन 31 करोड़ रुपये और ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान में किसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, नवीन महाजन है, ये राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नवीन महाजन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में ये प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है वो खातीपुरा जयपुर में बन रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 180 करोड़ होगी और 2025 में बनकर ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड में एक साथ 2 इलेक्ट्रिक इंजनों का भी रख रखाव है वो किया जा सकेगा। तो 700 मीटर लंबी 8 लाइनें यहाँ पर बिछाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण की शुरुआत कब से होगी? तो इस प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी 1 जुलाई से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 जुलाई से प्रशिक्षण शुरू होगा जो 6 सितंबर तक अलग अलग दिनों तक 10-10 दिन का प्रशिक्षण है वो चरणबद्ध तरीके से राजस्थान की 359 महिला शारीरिक शिक्षिकाओं को यह प्रशिक्षण है वो राजस्थान पुलिस अकादमी के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी नगर परिषद पूरे प्रदेश में ऑनलाइन पट्टा वितरण में अव्वल रही है? तो पूरे प्रदेश में ऑनलाइन पट्टा वितरण में अव्वल रही है झुंझुनू नगर परिषद, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुंझुनू नगर परिषद को 10,798 आवेदन मिले थे पट्टा वितरण के, जिसमें 7,548 आवेदन का निस्तारण है वो झुंझुनू नगर परिषद ने किया है। तो 2 साल पहले प्रशासन शहरों के संग अभियान है वो शुरू किया गया था स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में 19 जून को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किसने किया? तो इस संविधान पार्क का लोकार्पण किया था कलराज मिश्र ने, जो राजस्थान के राज्यपाल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस संविधान पार्क को जो बनाया गया है इसमें जो संविधान स्तंभ बना है जिसमें 1946 से लेकर 1950 तक संविधान के बनने की पूरी कहानी उकेरी गई है। इसमें आपको बता दें कि जो इस संविधान पार्क के जो स्तंभ की ऊंचाई है वो तकरीबन 75 फीट है। इसके वास्तुकार अनूप बर्तिया है। नेक्स्ट है, राजस्थान रग्बी द्वारा आयोजित 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय जूनियर बालिका प्रतियोगिता में राजस्थान ने रग्बी में कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र को उन्हीं के घर में हराकर राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के स्थान पर कौन से खेल आयोजित होंगे? तो राजस्थान में इसके स्थान पर अब खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित करवाएगी, जो पहले गहलोत काल में शुरू हुए ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बन रही देश की सबसे ऊंची मेडिकल इमारत आईपीडी टावर को अब किस नाम से पहचाना जाएगा? यहाँ आईपीडी टावर जो जयपुर में बन रहा है इसे आयुष्मान टावर के नाम से अब जाना जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 24 मंजिला इस बिल्डिंग में 1200 बेड्स की कैपेसिटी है और आईपीडी टावर को एसएमएस अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग से जोड़ने के लिए स्काई वे का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। तो अगस्त तक की डेडलाइन तैयार की है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इसे विकसित किया जाएगा अलवर में। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब जयपुर जिले की तर्ज पर अलवर जिले में भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी है, यह विकसित किया जाएगा। तो इससे वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव से समय रहते बचा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 300 करोड़ रुपए की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसकी जो लागत है वो तकरीबन 300 करोड़ होगी और ये संस्थान छित्रोली ग्राम जिला जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के तहत रेगिस्तान में ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। इस परियोजना में कितने किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान से लगता है? तो इसमें जो राजस्थान से होकर गुजरता है 636 किलोमीटर का हिस्सा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये परियोजना राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर से होकर गुजरती है। तो इसमें 4 लाख पौधों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से बूंद बूंद पानी मिलेगा। तो ग्रीन कॉरिडोर है वो रेगिस्तान में भारतमाला परियोजना के तहत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जनजातीय जिले में नवाचार के तहत अब बकरी का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा? तो इस प्रकार का जो नवाचार किया जा रहा है वो बांसवाड़ा में हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने ये नई पहल की है जिसमें आजीविका का बड़ा जरिया बकरी का भी अब हेल्थ कार्ड से इलाज होगा। इसके लिए आजीविका मिशन को बकरी पालन का विशेष प्रोजेक्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 20 से 30 बकरी पालन करने वाले किसानों को जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जोड़कर इस प्रोजेक्ट से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी कौन बने हैं? तो बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी बने हैं एमएल गर्ग, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये पिछले 36 वर्षों से बीएसएफ में सेवा दे रहे थे। तो एमएल गर्ग जो मूल रूप से पाली जिले के नाडोल के रहने वाले हैं और इनको सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का महानिरीक्षक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नेतृत्व श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इस कॉरपोरेशन को प्रतिष्ठित ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड मिला है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नेतृत्व श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के जंतर मंतर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और पुरातत्व संग्रहालय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्रीष्म संक्रांति कार्यक्रम का आयोजन है वो कब किया गया? तो इस कार्यक्रम को 21 जून को आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के जंतर मंतर पर तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम के तहत कई अनेक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करने जा रही है? तो तरंग शक्ति का आयोजन है वो जोधपुर में होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसका आयोजन ध्यान रखना आपको अगस्त 2024 में तरंग शक्ति का आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें विश्व के 12 देशों की ताकतवर देशों की वायुसेना इसमें हिस्सा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के अनंतजीत सिंह नरूका एवं माहेश्वरी चौहान की जोड़ी आगामी पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? जी हाँ दोस्तों, अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान इनका संबंध वो राजस्थान के जयपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे अनंतजीत सिंह नरूका के द्वारा क्ले पिजन ट्रैप मैन इंडिविजुअल श्रेणी में और माहेश्वरी चौहान के द्वारा जो क्ले पिजन ट्रैप विमेन इंडिविजुअल श्रेणी में ये भाग लेगी। तो मिक्स्ड इवेंट में भी इन दोनों का चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में छोटी काशी नाम से मशहूर बूंदी का कौन सा स्थापना दिवस 24 जून को मनाया गया था? तो बूंदी का जो 783वां स्थापना दिवस है वो 24 जून को मनाया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बूंदी की स्थापना लगभग 1242 ईस्वी में बूंदा मीणा और राव देवा के द्वारा की गई थी। यहाँ पर विशाल किले का निर्माण भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया से सम्मान से आईटीबी
बर्लिन जर्मनी में सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार मिलेगा दिया कुमारी को, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, इनको इंडिया से सम्मान से नवाजा जाएगा। आईटीबी जो बर्लिन जर्मनी में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। 2025 में पुरस्कार मिलेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान और कर्नाटक में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की पावर को पूरे देश में सप्लाई करने हेतु कितने करोड़ रुपए के न्यू ट्रांसमिशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। तो इसमें ध्यान रखना 13,595 करोड़ रुपए के न्यू ट्रांसमिशन स्कीम को मंजूरी मिली है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ इसके तहत राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी जोन से 4.5 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता है और राजस्थान में उत्पादन फतेहगढ़, बाड़मेर और जालौर में होता है। तो इन प्लांट्स को नेशनल ग्रिड से जोड़ने में करीब 2 साल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर में राज्य के पहले बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किसने किया। तो इस पार्क का शुभारंभ किया है असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भाजपा के नेता और असम के अब राज्यपाल बन गए हैं गुलाब चंद कटारिया, जो 24 जून को उदयपुर की लेक सिटी उदयपुर में एक अनूठे बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ किया है 24 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में विकसित किया जा रहा है। तो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है ये विकसित किया जा रहा है बीकानेर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस पार्क को 50 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है वो किया जा रहा है। यहाँ पर वन्य जीवों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर का भी निर्माण होगा, जिसमें अलग अलग जो जंगली जीव, चीतल, ब्लैक बक, चिंकारा आदि इसमें इनको जीवों को रखा जाएगा। तो इसके लिए जो निर्माण के लिए 36.60 करोड़ का MOU भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण होगा। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण कार्य किया जाएगा जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी जी के पहल प्रदेश में पीएम एकता मॉल बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत जयपुर में भी जल्द ही राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण होगा, जिसके तहत स्वदेशी उत्पादों को, गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण कारीगरों को भी अपने प्रोडक्ट बेचने के नवीन अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस संयुक्त रूप से कौन सा अभियान है वो चलाएगी। तो इसके द्वारा ऑपरेशन कवच को है वो चलाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन कवच के तहत बड़े तस्करों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पूर्व में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया गया था, जो कम मात्रा में तस्करी करने वालों तक सीमित था। अब इसका जो नया ऑपरेशन है वो पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कवच शुरू किया जा रहा है, जिसका स्लोगन है जीवन को हाँ कहें, ड्रग्स को ना कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचाव के लिए प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इस यूनिट की स्थापना की जाएगी जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचाव के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की जो राज्य शाखा जयपुर में स्थापित की जाएगी और जयपुर में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की भी स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीनियर सिटीजन और विशेष योग्यजनों के लिए घर पर राशन के गेहूं की डिलीवरी की सुविधा है, ये कब से शुरू होगी। तो इस सर्विस की शुरुआत है वो 1 जुलाई से होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें 18 से कम आयु के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल जो परिवार है, और जहाँ पर 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन है और जहाँ पर विशेष योग्यजन है, उनको इसमें इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिसमें इनको घर पर राशन की दुकानों से गेहूं की जो डिलीवरी है वो सरकार की ओर से करवाई जाएगी। तो इसमें जो गेहूं के डिलीवरी बैग उनको घर बैठे दिए जाएंगे। 9 लाख से ज़्यादा परिवार इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। तो राजस्थान के सांसद ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोटा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद चुने गए ओम बिड़ला को 26 जून को फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये स्वतंत्र भारत की राजनीतिक इतिहास में तीसरी बार स्पीकर पद के लिए चुनाव हुए थे लोकसभा में, जिसमें विपक्ष के रूप में विपक्ष के मवेलीकरा केरल से सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया गया था। अब तक ओम बिड़ला है वो राजस्थान से लगातार तीसरी बार है वो जीत कर आए हैं, और कांग्रेस के बलराम जाखड़ के बाद ऐसे नेता है जो 2 बार लोकसभा स्पीकर के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कितने नए जिलों में रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन को निर्देश जारी किए हैं? तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जो 17 नए जिले बनाए हैं जहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। जी हाँ, इसके लिए हर जिले में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 10 मास्टर ट्रेनर्स की व्यवस्था की जाएगी। इंडियन रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जो पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है, जो आपदा और आपातकाल के समय राहत प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान सिटी जॉर्डन में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई और कशिश गुजर ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन दोनों ही बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ ओमान सिटी जॉर्डन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में महादेव अकादमी की कशिश गुजर दोनों भीलवाड़ा से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कशिश गुजर ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में और अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में तो रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत सरकार के निर्देशानुसार डायरिया पर प्रभावी रोकथाम के लिए स्टॉप डायरिया अभियान है वो कब चलाया जाएगा? यह स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत है वो 1 जुलाई से होगी, जो 31 अगस्त तक चलेगा, यानी कि सही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ देश में 5 साल तक के करीब 5.8% बच्चों की मौत है वो डायरिया के कारण होती है। डायरिया जिसे दस्त के नाम से भी जाना जाता है, बच्चों में अक्सर दस्त के कारण डायरिया के चलते हैं वो मृत्यु हो जाती है। तो प्रदेश में भी हर साल 3900 से अधिक बच्चों की मृत्यु डायरिया के चलते होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मार्क लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गंगाराम मूलचंदानी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य बनाया गया है। तो गंगाराम मूलचंदानी है, ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, नवीनतम अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27 जून को राजस्थान के किस जिले से करीब 88 लाख पेंशन धारकों के बैंक खातों में 1037 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं? यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा झुंझुनू से ये बटन दबाकर बैंक खातों में ये 1037 करोड़ रुपये जो प्रदेश के 88 लाख से अधिक किसानों को ये बैंक खातों में सीधे भेजे गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा 1 अप्रैल से पेंशन भोगी के बैंक खातों में मिनिमम जो पेंशन है वो 1000 रुपये के स्थान पर बढ़ाकर 1150 रुपये कर दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नशा रोकथाम में महिलाओं की बड़ी भूमिका साबित होगी, इसके लिए राजीविका से जुड़ी महिलाओं को नशा मुक्त सखी किस जिले में बनाया जाएगा? तो इस प्रकार का नवाचार है वो हनुमानगढ़ में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर की पहल पर इसकी शुरुआत है वो हो रही है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम के द्वारा तो 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में इसकी घोषणा की है, जिसमें तो महिलाओं को नशा मुक्त सखी है वो बनाया जाएगा, जिसमें ताकि महिला है वो घर घर जाकर अन्य महिलाओं को नशे के संबंधित रोकथाम के लिए उनको जागरूक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गो आधारित वैश्विक निवेश की जो राजस्थान इकाई का सम्मेलन है वो कहाँ होगा? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान में ध्यान रखना। गो आधारित वैश्विक निवेश की राजस्थान इकाई का जो सम्मेलन है ये 1 जुलाई को होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और 1 जुलाई को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा बीकानेर में। जी हाँ, बीकानेर में 1 जुलाई को इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया जाएगा। इस सम्मेलन में गो आधारित उद्यमिता के विकास में राजस्थान प्रदेश स्तर पर गो उत्पादों की मार्केटिंग आदि, नेचुरल फार्मिंग और स्टेट इकाई की सक्रियता सुनिश्चित करते हुए प्रदेश स्तर पर उद्यमिता को संबल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और पहली बार इसका आयोजन उदयपुर में होगा। यहाँ पहली बार जयपुर के अलावा उदयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें विभिन्न दानदाताओं को शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण पुरस्कार और शिक्षा श्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसमें करीब 1000 से अधिक प्रदेश भर के भामाशाह है वो उदयपुर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से 3 दिवसीय मेले तरंग मेले का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो 3 दिवसीय जो तरंग मेला है ये 28 से लेकर 30 जून तक इस मेले का आयोजन किया है जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस मेले का आयोजन किया गया, जिसको नाम दिया गया तरंग मेला। और यहाँ पर किसान उत्पादक संगठन एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में 27 जून को आयोजित समारोह में राजस्थान से किसे नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है लेखराज माहेश्वरी को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, लेखराज माहेश्वरी को यह पुरस्कार दिया गया है। बाड़मेर के जुझारू एक्सपोर्टर लेखराज माहेश्वरी जो EPCS जैसे सर्वोच्च पदों पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा नए जिलों की जांच एवं पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार की ओर से जो नए जिले बनाए गए उनकी जांच एवं पुनर्गठन के लिए जो ललित के पवार कमेटी बनाई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये कमेटी जो नए जिलों के सिफारिश पर जो रिटायरमेंट अधिकारी IAS रामलुभाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उसकी सिफारिश पर 17 जिले और 3 संभाग बने थे। अब उन्हीं जिलों की ये समीक्षा करेगी, जांच करेगी, पुनर्गठन करेगी उन जिलों का, तो उसके संबंध में कमेटी है वो कार्य करेगी। और ये कमेटी ध्यान रखना मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके संयोजक है प्रेमचंद बैरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य GST कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये इसमें ध्यान रखना, राजस्थान है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में GST कार्यों के प्रशासन के लिए जो फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो लागू किया है। देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। और वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है दिया कुमारी। तो 2024-25 के लेखानुदान में इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है, ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से राजस्थान से किसे नवाजा गया है? जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ये ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, बीकानेर के डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। इसी के साथ ही इनको घोड़े की पीठ पर 30 मिनट से अधिक योगासन करने के लिए भी एशियन अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है अशोक राठौड़ को 23 जून को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की जो मंजू बाला है इन्होंने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हरियाणा के पंचकुला शहर में 27 से 30 जून तक दोस्तों 27 से लेकर 30 जून तक 63वीं राष्ट्रीय इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। तो हैमर थ्रो में मंजू बाला ने 63.66 मीटर तो थ्रो करते हुए हैमर थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन राजस्थान में 29 जून को कहाँ किया गया था? तो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जो 29 जून को राजस्थान में आयोजित किए गए थे और इन उत्सव का आयोजन है वो जयपुर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम मानसरोवर में इसका आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर CM भजन लाल शर्मा है वो इसमें आए थे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की थी। इस समारोह में 20,000 नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 115 क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में बने थे। जी हाँ, एक माह में 115 क्वेश्चन बने हैं जो महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जून महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के। तो ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जा सकते हैं। वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डिटेल वाइज PDF चाहिए या आपको कोर्स वाली PDF चाहिए जिसमें आप जनवरी 2024 से लेकर आपको दिसंबर तक का करंट अफेयर्स मिलता रहे, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। तो GK सर्च इंजन ऐप है जो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर काफ़ी शानदार कोर्सेज है RAS के लिए, LDC के लिए, इसके अलावा बहुत अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण कोर्स है, CET के लिए भी कोर्स है, तो उनको आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।